क्या आपने अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जी की डिबेट में या बातचीत में यह बात आपने जरूर नोटिस की होगी। आज इस वीडियो में बसपा की 5 बदलाव जो बसपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाएंगे, सक्षम है वाकई। बात करते हैं पहले एक एक करके। पहला, बसपा ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, नरम हिंदुत्व की बात कर रही है पार्टी बीएसपी, ताकि भाजपा से जो नाराज चलने वाले ब्राह्मणों को अपने पाले में वो डाल सके। अब टिकट बंटवारे की बात भाई ऐसी है, जो बीएसपी का जो कोर वोटर हमेशा से रहा है, मुस्लिम और दलित, उसको तो टिकट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इस बार सुनने में यह आया है कि बसपा ओबीसी और ब्राह्मणों को टिकट बंटवारों में तवज्जो देने जा रही है। इसीलिए बसपा ब्राह्मणों को उम्मीदवार बना करके 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेगी, संभावनाएं बनती जा रही हैं। देखिए, बसपा ने इस बार एक नया नारा भी दिया है, सब कुछ जोड़ने वाला, जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। अब देखिए, यूपी में दोनों समुदाय का एक साथ अगर वोट मिला लिया जाए, तकरीबन 36% वोट बैंक शेयर है, तो इसकी अहमियत इन सबको पता है। दूसरी बड़ी चेंज जो इस बसपा ने किया है वो ये है कि इस बार बसपा बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट दे सकती है। पार्टी ये बात समझ गई है कि प्रदेश की करीब 40% का जो वोट बैंक है वो युवा का वोट बैंक है। अब इनको रिझाना है तो बिना युवाओं को आगे बढ़ाए तो बात बनने वाली नहीं है। पार्टी ने एक फैसला लिया, 2 महत्वपूर्ण युवा चेहरे को ही आगे कर दिया और कहा कि हम आपको खास जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब बसपा की जो प्रमुख है मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद और सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा को अहम जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और वहीं कपिल मिश्रा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के अभियान में लगे हुए हैं। तीसरी बात यहां पर चेंज देखने को मिलेगा वो है सोशल मीडिया का। बसपा पहले सोशल मीडिया को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि सारी पार्टी सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रही है, खर्चीले कैंपेन कर रही है और बसपा बैठ के सिर्फ देख रही है। मायावती को हमेशा से यही लग रहा था कि ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग से बेकार की बात है, इससे कोई ज्यादा प्रभाव तो पड़ता नहीं है और सोशल मीडिया पर जो उनका कोर वोटर है, जो उनका वोटर है, इस पे इन सोशल मीडिया की पोस्ट वीडियो से कभी प्रभावित नहीं होता। लेकिन मायावती को सोशल मीडिया की माया का समझ में आ गई। अब इस माया को समझने के बाद देर से ही सही सोशल मीडिया की ताकत को समझने की वजह से अब बसपा ने अब इस मोर्चे पर खुल करके खेलने का मन बना लिया है। इस मोर्चे पर भाजपा और सपा के मुकाबले पीछे दिखाई दे रही बसपा भले ही पीछे हो, लेकिन अब पार्टी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सक्रिय है। अब आपने देखा होगा कि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत हो रही है बीएसपी की प्लेटफॉर्म से। ब्राह्मणों के लिए आयोजित एक सम्मेलन हुआ था, प्रबुद्ध वर्ग विशाल गोष्ठी, फेसबुक पर लाइव हुआ था, स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी और कई बार हमें देखे हैं कि मायावती के ट्वीट सब खबरें बनने लगे हैं, चर्चा में रहते हैं। तो 3 मेजर चेंजेस आपने महसूस किए होंगे। अब बात करते हैं चौथी बात की। देखिए, अगर आपने कभी आज तक पर या फिर किसी चैनल पर, अंजना ओम कश्यप का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए यहां इस डिबेट में अलग अलग पार्टी के स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ताएं बैठे हुए हैं। अब प्रवक्ता के किस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी लिखा हुआ है, लेकिन बीएसपी के सामने अगर आप देखेंगे वहां प्रवक्ता नहीं लिखा, सिर्फ समर्थक लिखा है ना। प्रवक्ता वाली जगह समर्थक लिखा है। तो इसीलिए बिना प्रवक्ता वाली पार्टी कही जाने वाली बसपा ने जनता और मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 3 प्रवक्ताओं को अब ऑफिशियली अपॉइंट कर लिया है। मायावती ने धर्मवीर चौधरी, एमएच खान और फैजान खान को प्रवक्ता बनाया है, जबकि पहले बसपा नेताओं को मीडिया से बातचीत करने की मनाही होती थी। हालांकि बसपा की ओर से अभी तक कुछ चुनिंदा नेता टीवी पर आपको बहस करते नजर आते थे और आपने देखा, मैंने आपको बताया भी, अगर आते थे तो समर्थक होते थे, ना कि प्रवक्ता होते थे। लेकिन पार्टी के वो घोषित प्रवक्ता कभी नहीं हुए, बल्कि उन्हें बसपा का समर्थक कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए 5वीं बात जो बहुत बड़ा चेंज वो ये है। अब वही मैं सुधीर चौधरी जी की बात करूं, देखो सुधीर चौधरी इसीलिए बहुत वेल नोन फेस है, सब दुनिया देखती है, तो उनका विश्लेषण अगर आपने देखा होगा, कई बार उन्होंने विश्लेषण किया है कि मायावती ने कितना पैसा बर्बाद किया इन मूर्तियों में, अपनी खुद की मूर्ति, हाथी, बड़े बड़े हाथी बनाने में। मूर्तियों के निर्माण में सरकारी खजाने को करीब 288 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलित स्मारकों में लगी मायावती की एक मूर्ति की लागत करीब 6 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि हाथी की एक मूर्ति की कीमत 70 लाख रुपए है। इन दलित स्मारकों को बनाने में करीब 6000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मायावती ने अपना जवाब तैयार किया। जब इनको सत्ता मिल जाती, पैसे को बर्बाद करती, जनता को ये बात समझ में आने लगी कि यार इनको हम सत्ता देंगे भी तो सब मूर्ति बनाने खर्च कर देंगी। अब मायावती ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है।
देखिए क्या बोला उन्होंने कि मूर्ति पार्क और स्मारक बनाने की आलोचना सहने वाली पार्टी अब इस छवि से बाहर निकलने की छटपटाहट है वो देखने को मिलती है। मायावती ने हाल ही में पार्टी के एक कार्यक्रम में एक वादा कर दिया। वादा क्या किया कि इस बार सरकार बनने के बाद वह मूर्ति पार्क और स्मारक बनाने के बजाय केवल राज्य के विकास पर ही ध्यान देगी, डेवलपमेंट पे ध्यान देगी। इसके पीछे बसपा अब तर्क क्या देती है? अब देखिए, दलित का सम्मान के खातिर पार्क बना दिए हमने, मूर्ति बना दी, स्मारक बना दिए। वो बनाना जरूरी था और वह काम अब पूरा हो चुका है। इसलिए अब बसपा सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करने जा रही है। अब मायावती ने यह डिक्लेरेशन तो कर दी है, घोषणा कर दी है कि वो इस चुनाव में भी किसी भी बाहुबली को वो टिकट नहीं देगी। पिछली बार हार का जो कारण था, एक बाहुबली को टिकट देना भी था। मैं आपको बताऊंगा वो 3 कारण क्या थे। तो कुल मिलाकर के बसपा भी छवि को सुधारना चाहती है। 2017 में बीएसपी जब हारी थी, कुछ वजह थी इसकी। देखिए, नोटबंदी जब नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो नोटबंदी के बाद जब भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ लड़ाई का जो बिगुल बजाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की तरफ से जब हो रहा था, तो विपक्ष ने, पक्ष ने, सबने पकड़ के घेरा उनको। मायावती ने बोला कि देखिए, एक जुबानी जंग को छेड़ दिया मोदी जी के खिलाफ। मायावती ने दावा किया कि गरीब आदमी को इससे ज्यादा परेशानी हो रही है, जबकि भाजपा ने पता है क्या प्रचार कर दिया? उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि मायावती ने बड़ी मात्रा में काला धन इकट्ठा कर रखा है और नोटबंदी से वो इसी वजह से परेशान हैं और बरगलाने की कोशिश कर रही हैं आपको। और जनता ने भाजपा के इस दावे को सच मान लिया और मायावती को सबक सिखा दिया। अच्छा, चुनाव में हार की कई सारी वजह होती हैं। दूसरा वजह यह थी कि यूपी की जनता मायावती के पिछले शासन को कानून व्यवस्था के लिए हमेशा याद करती थी। लेकिन जब मायावती ने बाहुबली, मुख्तार अंसारी समेत अन्य को टिकट देना शुरू किया, इससे इनकी जो छवि थी मायावती की, वो भी धूमिल हो गई थी। पार्टी ने इस मामले में अन्य दलों की राह पकड़ ली थी। अब देखो, जनता को इससे बहुत बड़ा झटका लगा था। अब जनता ने बोला कि बात बनेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं। लेकिन इस बार बाहुबली, मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया गया है, यानी कि अपनी गलती को सुधारने की कोशिश मायावती कर रही हैं। अब बसपा पर ना एक और आरोप लगता है कि टिकट बंटवारे का पैसा लेती हैं, बहुत बड़ा पैसा लेती हैं, अच्छा खासा पैसा लेती हैं, तब टिकट देती हैं। बसपा पर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। अब पार्टी प्रमुख मायावती महिला होने के बावजूद भी पार्टी में टिकट के मामले में महिला को तवज्जो नहीं देती हैं, उनसे अच्छी खासी दूरी बना करके रखती हैं, है ना। तो ये बातें भी जनता के अंदर जाती हैं, क्योंकि देखो, 402 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ 2017 में 21 महिलाओं को ही पार्टी का टिकट दिया था। अब इस बार बीएसपी इन सभी पर काम कर रही है, उसी हिसाब से प्लानिंग कर रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हम सर्वे में देख रहे थे कि मायावती बिल्कुल ही साइडलाइन कर दी गई हैं, लेकिन अब टक्कर देने के लिए कुछ गलतियों पे जो काम मायावती ने किया है, वो आने वाले वक्त में वोट के माध्यम से जनता बताएगी। फिर उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे कैसे क्या क्या हुआ। अब आपको एक बात बताता हूं कि मायावती ने चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। अच्छा, इस मांग को लेकर के ना मैं चाहता हूं ये मांग लगनी चाहिए। अच्छा, मायावती रोक लगाने की मांग इसलिए कह रही है क्योंकि इससे नुकसान इस पार्टी को ही होगा। क्यों होगा पार्टी को नुकसान और कैसे होगा? देखिए, जब पोल सर्वे में बताया गया है कि तुमको सत्ता तो आने वाली बीजेपी की, और सेकंड जो अपोजिशन रहने वाली है वो है अखिलेश यादव, और मायावती की जो सरकार है वो नहीं बनेगी। और ना मायावती फाइट में है कि वो बसपा है वो बीजेपी को फाइट दे सके, उस स्थिति में नहीं। इसमें क्या होता है ना, वोटर का जो विश्वास और जो कैडर लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर होते हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। वो उतनी मेहनत नहीं करते, उतनी शिद्दत से नहीं करते हैं, उतना प्रयास नहीं करते हैं जितना प्रयास एक पार्टी को जिताने के लिए किया जाता है। तो मनोबल कार्यकर्ताओं का टूटता है। तो मायावती को बताना कि ये पार्टी बिल्कुल टक्कर में नहीं है, तो इस वजह से मायावती ने ऐसा बोला है, तो ठीक है, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कंप्लीटली ये बैन होना चाहिए कि प्री पोल कि कौन सी पार्टी का सत्ता में आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली। इससे क्या होता है ना कि समाज के अंदर एक गलत धारणा भी जाती है। और दूसरी बात, आप सामने वाले को आप ये नहीं बोल रहे कि आपको क्या सोच रहे हो, आपको क्या सोचना है। आपने समाज में इस बात को डाल दिया कि आपको अब यही सोचना है। अब जब यही सोचना है ना, इससे क्या होता है ना, तो जो आप लोकतंत्र वाली जो बातें करते हैं ना, वहां पर ना बेईमानी होनी शुरू हो जाती है और फिर जनता वही सोचने लगती है और फिर पार्टियों को नुकसान होता है। जब पार्टियों को नुकसान होता है तो फिर राजनीति में हम और आप देखते हैं कि लोकसभा में अन्यान्य बिल पारित होते चले जाते हैं और विपक्ष चाह करके भी उसको नहीं रोक पाता है, क्योंकि नंबर उसके पास नहीं होते हैं। तो बाकी
मुझे तो आपका चाहिए कि विधानसभा में यही केस होता है कि विधानसभा में एक पार्टी को आपने इतना बड़ा बहुमत दे दिया और दूसरी विपक्ष की पार्टी को इतना तो बहुमत आपने नहीं दिया है, क्योंकि वो तो उस लायक थी नहीं, और आप वो उस फ्लो में, उस प्रभाव में बह गए मीडिया वाले कि मैं कि नहीं, इनकी पार्टी बन नहीं रही, हमारा वोट गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, हमारा वोट एक, अगर हम वोट डालने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी पार्टी को जाना चाहिए जो पार्टी सत्ता के अंदर है। तो इसमें नुकसान हमारा और आपका ही होता है ना। ये प्री पोल, ये जो जिस तरह से ये जो सर्वे करते हैं, खत्म होने चाहिए। आपको क्या लगता है? जितने भी सर्वे होते हैं ना, ये प्री और पोस्ट दोनों ही खत्म करो। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन बताइए। और साथ ही बीएसपी जो है, बीजेपी को टक्कर देने की हालत में आ जाएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि जो चुनाव है वो आखिरी के 4 घंटे में भी पलट जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके क्षेत्र में किस तरह से क्या माहौल बना हुआ है बीएसपी को लेकर के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।